हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन डॉक्टर नर्सिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जो 29 सितंबर को बठिंडा एम्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो उन एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों के आंसर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो फ्रेंड्स, एनाफाइलेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं? एड्रेनलिन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसिडर्ड एज। तो कंटिन्यूस बबलिंग हो रही वाटर सी चैम्बर के अंदर किसके अंदर कंसिडर करेंगे कि एयर लीकेज इन सिस्टम के अंदर कोई एयर लीकेज है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रेनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की मेडिकेशन इंफॉर्मेशन। द नर्स टेल द क्लाइंट स्पेशली अलर्ट। साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स दे रहे हैं कोई आफ्टर रेनल ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट के लिए, तो किसके लिए की इंफॉर्मेशन की अलर्ट होना चाहिए? तो वो है साइन ऑफ इन्फेक्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। A client has been diagnosed with pernicious anemia. In planning care for the client, a nurse anticipates that the client will be treated. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई pernicious anemia है डायग्नोस हुआ, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन सा विटामिन देंगे? तो फ्रेंड्स, वो हैं विटामिन B12 उस पेशेंट को देंगे जिसको pernicious anemia हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। ए 21 years old woman is being treated for injury sustained in an automobile accident. The patient has a central venous pressure line in place. The nurse recognized the CVP. अब मेजरमेंट क्या करेगा? कोई भी पेशेंट है उनको CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर साइन डाला है, तो वो क्या मेजरमेंट करेगा कि प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड। द क्लाइंट हैज अंडरगोन ए थायरॉइडेक्टोमी। द नर्स मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डैमेज पैराथायरॉइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट डैमेज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। कि पैराथायरॉइड ग्लैंड डैमेज हो गई तो उस कंडीशन में क्या इंडिकेट होगा? तो वो है कि टिंगरिंग अराउंड द माउथ। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वो हैं आफ्टर experiencing a transient ischemic attack, a client has prescribed aspirin 100 mg by Mount Dairy. The nurse who teach the client that this medication has been prescribed to। तो फ्रेंड्स, एस्पिरिन दे रहे हैं तो एस्पिरिन का क्या काम होगा कि डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो राइट आंसर इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। A 70 years old client is confirmed to her bed due to advanced Parkinson's disease. Which nursing diagnosis take the highest priority for a client with Parkinson's disease? तो फ्रेंड्स, हाईएस्ट प्रायोरिटी पार्किंसन डिजीज के कौन से डायग्नोसिस को देंगे? वो है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए नर्स इज केयरिंग for a client who is tracheostomy tube is undergoing mechanical ventilation. The nurse can help prevent tracheidilatation, a complication of tracheostomy tube placement by। तो इसका कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा फ्रेंड? तो उसके अंदर क्या करेंगे? जिसके अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट हो तो उसके ट्रेकियोडाइलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम करेंगे कि यूजिंग द मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग कप प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर H2। इसका प्रेशर 25 सेंटीमीटर H2 से कम रखेंगे और उसको मिनिमल लीक टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसका जो ट्रेकियोडाइलेशन है वो प्रिवेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। वो हैं ए क्लाइंट who just received a diagnosis of hepatitis A ask how would I have gotten this disease? What the nurse best response? कि कोई पेशेंट पूछ रहा है कि ये हेपेटाइटिस ए कैसे हुआ, तो उसके लिए
नर्स क्या रेस्पॉन्स देगी, वो है हु मे हैव ईटन द कंटामिनेटेड फूड। हेपेटाइटिस ए होता है ओरल फीको रूट के माध्यम से स्प्रेड होता है, तो नर्स उसको बताएगी कि यू मे हैव ईटन द कंटामिनेटेड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वो है ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन चिल्ड्रन ऑफ वाट एज, कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कितने एज वाले बच्चों के अंदर पोलियो वैक्सीन दी जाती हैं, वो हैं अप टू 5 ईयर्स। तो राइट आंसर सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच इंस्ट्रक्शन should the nurse give a patient who is going to have a chest tube removed? कोई नर्स हैं जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं जो मत चेस्ट ट्यूब रिमूव हो रहे हैं उस पेशेंट के, तो क्या होगा उसके लिए राइट आंसर, कि पेशेंट को क्या बताएगी नर्स कि टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient with increased intracranial pressure is receiving mannitol to evaluate the effect of this drug. The nurse should assess the kind which of the following. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई किसी पेशेंट का इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो रहा है तो उसके अंदर मैनिटोल रिसीव हो रही, तो क्या इवेल्युएट होगा इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनिटोल के लिए, तो नर्स क्या असेस करेगी, वो है कि इंक्रीज यूरिन आउटपुट। मैनिटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करना, तो राइट आंसर इज सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द प्राइमरी कॉज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इन ए पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो फ्रेंड्स किसी पेशेंट है प्राइमरी कोज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इन ए पेशेंट विद सिरोसिस ऑफ द लिवर, राइट आंसर क्या, डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल। इस वाले पेशेंट के सिरोसिस ऑफ लिवर वाले पेशेंट के अंदर एल्बुमिन लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पेशेंट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक प्रायोरिटी एट दिस टाइम। तो इस टाइम पे क्या होगा, इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया की वजह से उसके ब्रीथिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसका प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या होगा कि इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए काइंड विद स्टटर अस्थमेटिक्स इज इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, द नर्स शुड मेंटेन द काइंड इन विच पोजीशन। कौन सी पोजीशन के अंदर करेंगे, वो है सिटिंग अपराइट पोजीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स एनकरेज a post-operative patient to move his legs. Contracting the leg muscles help to prevent which post-operative complication, कौन से post-operative कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेगी, वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो है ए फीमेल पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद गोनोरिया, द नर्स शुड असेस हर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या असेस करेगी, वो होगी लोअर एब्डोमिनल पेन। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ए पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज गिविंग डिजिटेरिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजिटेरिस टॉक्सिसिटी। तो डिजिटल टॉक्सिसिटी के लिए सबसे अर्ली जो मैनिफेस्टेशन वो है नोजिया एंड वोमिटिंग। राइट आंसर इज नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट है, ए 47-year-old male, a 47-year-old male is admitted with the acute myocardial infarction. He is cold, clammy, and has severe substernal chest pain with dyspnea. Which of the following intervention nurse will implement on a प्रायोरिटी बेसिस, किस प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, वो है एडमिनिस्टर मोरफिन बाय द स्लो आईवी पुश। ओके फ्रेंड, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेट बाय विच ऑर्गन सिस्टम, वो है किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं,
20 ग्राम इज टू बी एडमिनिस्टर ए पेशेंट थ्रू आउट गैस्ट्रिक ट्यूब। ऑन हैंड लैक्टोज सिरप 10 ग्राम पर 15 ml। हाउ मच विल बी दस गिवन। तो फ्रेंड्स ये हैं, अपने पास एक फॉर्मूला है D/A/Q। तो D का मतलब है फ्रेंड्स वो है कि कितना डिजायर्ड डोज है, तो वो है कि अपने पास 20 ग्राम डिजायर्ड डोज है और अपने पास क्या है अवेलेबल 10 ग्राम, किसमें 15 ml में। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया 10 to 30 ml। तो राइट आंसर 30 ml। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद ए पेसमेकर इज एम्बुलेटिंग in the room with the assistance of the nurse. The patient complain of the dizziness and shortness of the breath. The initial action by the nurse should be, तो इनिशियल एक्शन क्या होगा, वो होगा हैव हिम रेस्ट इन बेड इमीडिएटली। तो उस वाले पेशेंट को हम बेड पे रेस्ट करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। The most likely systemic adverse effect of combination chemotherapy for the treatment of metastatic carcinoma include। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, कोई पेशेंट के अंदर कीमोथेरेपी चल रही किसके ट्रीटमेंट के लिए, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा के लिए, तो उसका क्या होगा रिकोपिनिया। मीन्स क्या होता है कि WBC काउंट का कम होना, दैट इज कॉल्ड रिकोपिनिया। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए पेशेंट विद COPD। तो COPD के अंदर क्या ऑक्सीजन एडमिनिस्टर के लिए क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑक्सीजन एट 1 से 2 लीटर पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग। ओके फ्रेंड, इसके अंदर ऑक्सीजन कम देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी इंक्लूड। तो क्या करेंगे उसके अंदर, ब्रोंकोस्कोपी वाले पेशेंट के में क्या करेंगे, वो हैं फूड एंड फ्लूइड विल बी विद हेड फॉर एट लीस्ट 2 आवर्स तक फूड और फ्लूइड होल्ड पे रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है इन पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर हाइपरटोनिक ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज टू ट्रीटेड। किसको ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है ये सब कुछ, वो है हाइपरकैलेमिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये सब कुछ दिया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेशर बाय द अपर एंड ऑफ क्रच में कोज इंजरी टू द। अगर कोई अपर एंड ऑफ क्रचर में कोज इंजरी, किसकी इंजरी होगी, वो है एक्सिलरी नर्व की इंजरी होने की संभावना है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इन हीमोपीलिया द ब्लीडिंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। हीमोफीलिया के अंदर किसकी डेफिनेशन, कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, वो है फैक्टर नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस हु इज ऑन आइसोनियाजाइड थेरेपी शुड आल्सो द एडमिनिस्टर। तो आइसोनियाजाइड थेरेपी के साथ में क्या दिया जाता है, वो है पायरिडोक्सिन। ओके, तो नेक्स्ट है A client is receiving from an ileostomy that was performed to treat inflammatory bowel disease. During discharge teaching of this client, the nurse should stress increase the fluid intake to prevent dehydration। उस पेशेंट को समझाएंगे जिसके अंदर इलियोस्टोमी हो रही है कि उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करे डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट है सीड्स बाथ इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सीड्स बाथ किसके लिए दिया जाता है, वो है हेमिलोइडेक्टोमी। जो पाइल्स वाले हैं, जो बवासीर जैसी कंडीशन, उसके सर्जरी के लिए हेमिलोइडेक्टोमी के लिए सीड्स बाथ दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लिफ्टिंग ए पेशेंट ऑन टू स्ट्रेचर द नर्स शुड बी बेंड फ्रॉम द। तो कहाँ से बेंड करेंगे, तो वो है नी से बेंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रफेज इन द डाइट स्टिमुलेट, तो डाइट के अंदर क्या स्टिमुलेट होता है, वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से रफेज स्टिमुलेट होता है। राइट आंसर इज पेरिस्टाल्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेरेंस विद वुड वुंड हीलिंग के लिए क्या इंटरफेरेंस होगा, वो है कंस्ट्रक्टिव बैंडेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ द फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफ बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेल्युएट बाई, तो किसके मतलब आफ्टर कोई बर्न पेशेंट है उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो आफ्टर 48 आवर्स के बाद में क्या चेक करेंगे, उसका यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। राइट आंसर इज बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए क्लाइंट हैज just returned to a nursing unit after an above knee amputation of the right leg. The nurse placed the client in which of the following most appropriate position, तो वो हैं कि supine with the stump elevate position कंफर्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स, वो हैं, ए क्लाइंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक ऑफ कैंसर ऑफ लेरिंग्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्ट इज, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट इस एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी का होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए क्लाइंट हु एज ए हिस्ट्री ऑफ गाउट is also diagnosed with urolithiasis. The stone are uric acid type. The nurse gives the client instruction or to limit intake of which food, कौन से फूड को इंटेक ऑफ फूड को लिमिट करेंगे, वो हैं रिवर। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ए रिवर, क्योंकि फ्रेंड्स रिवर इज एसिडिक फूड होता है और जो स्टोन हो वो भी एसिडिक नेचर होगा, तो स्टोन के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस रिवर वाले फूड को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन ए पेशेंट हैज एन एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी द टेक, पर किसी पेशेंट में एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो नर्स स्टार्टिंग में क्या करेगी, हैव ए पेशेंट द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर इज डी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्स डेफिसिट इन इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है पर्स डेफिसिट, वो होता है कि रेडियल और एपिकल पर्स का जो डिफरेंस होगा उसी को पर्स डेफिसिट कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट appropriate choice among the following which of the nurse pays attention when conducting general survey of an adult client, तो adult client का जनरल सर्वे के अंदर क्या वो मिलेगा, वो है कि करेक्टिंग डिटेल एंड हेल्थ हिस्ट्री, तो उसकी जो भी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में उसकी डिटेल को करेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज, तो ब्रेक ऑफ इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने के लिए क्या इफेक्टिव वो हैं, हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन से चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउन शुड बी वोर्न व्हेन द, गाउन कब वोर्न किया जाएगा, गाउन शुड बी वोर्न व्हेन, गाउन शुड बी वोर्न व्हेन, तो वो है कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड आर लाइकली टू गेट ऑन द नर्स क्लोथिंग फ्रॉम ए टास्क द नर्स प्लान टू परफॉर्म, तो राइट आंसर इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर्स व्हेन ए द नर्स, मोस्ट मेडिकेशन एरर क्या होगी, तब नर्स क्या करेगी, तब जाके कि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड न्यूमरस मेडिकेशन, बहुत सारी मेडिकेशन देने के टाइम पे वो एरर हो सकती है, मेडिकेशन एरर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द नर्स सेक द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू, तो वो है कि प्रिस्क्राइब ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अपने को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रिंसिपल ऑफ गुड बॉडी मैकेनिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या है, इसका गुड बॉडी मैकेनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेंटेनिंग ए
wide base of support and bending at the knee. Okay friends, you discover discover an electrical fire in a client room who first action would be to, तो फ्रेंड्स वो हैं कि इवेक्यूएट एनी क्लाइंट एंड विजिटर इन इमीडिएट डेंजर। तो फ्रेंड्स को इलेक्ट्रिकल फायर हो गया किसी रूम के अंदर, तो क्या करेंगे उसमें, इवेक्यूएट द क्लाइंट एंड विजिटर्स इन इमीडिएट डेंजर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। The priority when providing oral hygiene to an unconscious client is to prevent, तो वो हैं एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड, विच इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इन ए केयर प्लान फॉर इम्प्रूविंग स्लीप इन एन ओल्डर एडल्ट। वो है कि डिक्रीज द फूड 2 to 4 आवर्स बिफोर द स्लीप, तो उसकी स्लीप को इंड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट आफ्टर राइट फीमोरल आर्टरी कैटेटराइजेशन, कि क्या इंटरवेंशन है वो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। इस क्वेश्चन में आपके लिए दे रहा हूं फ्रेंड्स, वो हैं कि इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, कोई राइट फीमोरल आर्टरी कैटेटराइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इंटरवेंशन होगा नर्स का। ओके फ्रेंड्स, A client with paranoid schizophrenia has delusion of persecution. He tells the nurse the CIA is out to get me. They spying on me. The nurse best initial response is, वो क्या था response होगा, how would they spy on your here. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए आज पार्ट फर्स्ट के अंदर 52 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जिस कोई भी साथी जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपडेट रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।